हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKR एजुकेशन पॉइंट पे। तो चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि चर और अचर। चर उनको कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट हमारे जितने होते हैं A to Z, यानी कि ए से लेके जेड तक आपके जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके चर कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, आपके चर। और वहीं आपके देखेंगे कि यहाँ पे नंबर, जितने भी आपके नंबर होंगे, क्या आपके नंबर, तो सारे के सारे 1 to 100 कह लीजिए या फिर कुछ भी, यहाँ पे एक से लेकर के जो भी संख्याएं शुरू होती हैं आपकी, वो सभी की सभी क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि उस समीकरण में हमारे जो अल्फाबेट होंगे उनमें से कोई एक वर्ड होगा, यानी कि A to Z में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो उसमें अपनी उस स्थिति को दर्शाएगा उसमें। देखिए, तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होता है वो जानते हैं हम। तो अपनी पर्सनाली 2.1 को हम देखते हैं कि हमारी पर्सनाली 2.1 कैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनाली 2.1 में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना हैगा। आप सभी समीकरण में देखिए, यहाँ पे सभी समीकरण में आप देखेंगे कि इन सभी में अल्फाबेट जो हमारे हैंगे सब में एक दे रखा है, किसी में भी एक से ज्यादा नहीं है। यानी कि सारे के सारे हमारे क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए अपनी पर्सनौली हम शुरू करते हैं। तो पर्सनौली हमारी 2.1 हैगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है कि x माइनस में 2x बराबर में 7 है। ठीक है, x माइनस में 2 बराबर में 7 है, यानी हमारी इक्वेशन है कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप जानिए इसके अंदर क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, बाकी नंबर्स हैं, यानी इसके अंदर अल्फ़ाबेट कितना है, एक हैगा। तो ये क्या हुआ हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये हमारा जो इसका ये होता है, हमारे पक्ष होते हैं, कौन कौन से पक्ष होते हैं। ये वाला पक्ष हमारा कहलाता है क्या, लेफ्ट हैंड। यानी कि आप इसको जाने क्या, लेफ्ट हैंड के हिसाब से, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको बायां पक्ष। क्या बोलेंगे इसको, बायां पक्ष। और वहीं आपका ये राइट हैंड वाला आपका क्या हो जाएगा, ये दायां पक्ष। ठीक है, ये हमारे दो पक्ष होते हैं। इन पक्षों में से हम क्या करते हैं कि एक पक्ष में से दूसरे पक्ष को हम लेकर के जाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट वाले से हमारा जो चर जो होगा हमारा, अगर वो लेफ्ट हैंड पे रहेगा तो उसको हम चर को हम वहीं पर छोड़ देंगे, और जो भी उसमें नंबर्स होंगे उसको उठा करके अपने हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो ये तो हमारा प्लस माइनस में होता है, गुणा में होता है, भाग में होता है, कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, x माइनस में 2 बराबर में 7 दे रखा है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बायां पक्ष हो गया, और ये आपका क्या है, दायां पक्ष। ये बीच में बराबर के निशान के हम दोनों तरफ देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा बाएं पक्ष में हमारा जो होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा होगा उसमें से x को हम यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, और जो बराबर का निशान आ जाएगा आपका, और ये 7 आपका यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 के आगे साइन है क्या है, माइनस का, यानी कि हमारा 2 जो है वो माइनस में है। तो जब कोई भी संख्या हमारी बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे वो राइट हैंड साइड में, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं तो संख्या का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम राइट हैंड साइड से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आते हैं तो भी उसका क्या, साइन चेंज हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ पे देखिए -2 लिखा हुआ है, तो -2 को अगर हम बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका +2 हो जाएगा। और ये आपका जो x हैगा, यानी कि अल्फाबेट जो है आपका हैगा, इसका मान क्या निकल जाएगा, 7 और 2 को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका इसका इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में 9। वहीं आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, y प्लस में 3 इक्वल टू 10। ठीक है, y प्लस में 3 इज इक्वल टू 10 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि y को आप यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, बराबर में आप क्या 10 को लिखेंगे, और 3 आपका यहाँ प्लस का है, तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका फिर y बराबर में क्या हो जाएगा, 10 में से आपको 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो y का मान आपका कितना निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। ये तो हुई प्लस माइनस की। अब आगे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल हमारा क्या है, 6 बराबर में z प्लस में 2 हैगा।
ठीक है। 6 बराबर में z प्लस में 2। अब आप देखेंगे कि आपका जो दाएं बायां पक्ष था, बाएं पक्ष में सिर्फ संख्या रखी गई है और दाएं पक्ष में क्या है आपका अल्फाबेट वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब बाएं पक्ष को उठा करके आप, अब सॉरी आप क्या करेंगे यहाँ पे कि दाएं पक्ष को उठा करके आप कहाँ लेकर आएंगे, बाएं पक्ष में, यानी कि राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर हैगा, सॉरी अल्फाबेट जो हैगा हमारा, वो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में आप जेड को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे आप 6 को यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। प्लस में आपका जो यहाँ पर 2 था, ये आपका प्लस था और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि z बराबर में आपको कितना आंसर निकल जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, और 4 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो आपका z का मान कितना निकल जाएगा, ये 4 निकल जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए आपका चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3/7 जमा में x बराबर में क्या है आपका 17/7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे देखिए बायां पक्ष जो है यहाँ पे x आएगा और संख्या भी लिखी हुई है 3/7, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या है, बट्टे में आएगी। अब इसको बट्टे से हम निकाल करके इसको कैसे यहाँ पे बराबर में लेकर के जाएंगे, कैसे सॉल्व होगा, देखिए। तो x को हम यहीं पे छोड़ देंगे, आपका जो अल्फाबेट है इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे बराबर में। आप क्या हो जाएगा, 17 में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, और 3/7 यहाँ पे आपका प्लस का आएगा। तो ये प्लस का उठ करके कहाँ पे आ जाएगा, इधर बराबर के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या कि आपका जो बट्टे में संख्या हैगी, ये दोनों के दोनों हमारी क्या है, समान आएगी, यानी हर हमारा क्या है इसमें समान आएगा। ऊपर की संख्या हमारी अंश होते हैं, नीचे की संख्या हमारी हर होती है। तो नीचे की संख्या हमारी दोनों की दोनों क्या है, समान है। जब भी हमारी नीचे की दोनों संख्या समान होती है तो उस संख्या एक ही लिखी जाती है, दोनों में से कोई एक संख्या लिखी जाती है। और ऊपर जो संख्या होती है, यानी कि 17/7 था माइनस में 3/7 था, तो इनका हर दोनों का समान था। और यहाँ पे क्या आप क्या करेंगे, जब हर समान होता है हमारा तो ऊपर की संख्या जो दे रखी होती है, अगर प्लस दे रखा होता है तो हम प्लस कर देते हैं, माइनस दे रखा होता है तो माइनस कर देते हैं। तो 17 में से आप 3 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 14/7। अब देखेंगे आप ये दोनों की दोनों संख्या किसके टेबल में आती है, 7 के पाड़े में आती है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर में आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 2। तो ये आपका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में 2। अब वहीं देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 6x बराबर में क्या है आपका 12। अब देखिए यहाँ पे संख्या और यहाँ पे क्या है आपका अल्फाबेट, दोनों के बीच में क्या कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब किसका साइन होता है, यहाँ पे गुणा का साइन होता है। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे आपका ऐसे ही छूट जाएगा, बराबर में आपका 12, और यहाँ पे 6 यहाँ पे गुणा में है, गुणा में है तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। कोई भी संख्या अगर बराबर के दूसरी तरफ माइनस में होती है तो अगली तरफ जब जाती है तो प्लस में हो जाती है, और प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग में होती है तो गुणा में हो जाती है। तो आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अगर कोई भी संख्या प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और अगर कोई भी संख्या गुणा की है तो बराबर के दूसरी तरफ जाते ही वो क्या हो जाएगी, भाग में। और अगर भाग में कोई संख्या आएगी तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो वो गुणा में हो जाएगी। आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है, आपका ये चैप्टर पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, और आसानी से सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये 4 पैटर्न याद रखना है कि किसको उठा करके हम जब दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो उसका साइन क्या होगा और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है और साइनों का बस ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे 6 आपका गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 एकम 6 और ये 6 दूनी 12। तो x का मान यहाँ पर भी क्या आ गया, आपका 2 आ गया। तो ये पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर में 2। छठा देखिए, छठा सवाल देखिए अपना, यहाँ पे छठा सवाल है t/5 इज इक्वल टू क्या है आपका 10 है। अब आप देखिए यहाँ पे t/5 दे रखा है, यानी t के बट्टे में 5 है, यानी भाग में 5 है। तो जब भाग में 5 होता है तो अभी हमने बताया जब कोई भी संख्या भाग में होती है दूसरी तरफ जाती है तो कहाँ हो जाती है, गुणा में हो जाती है। यानी कि t आपका यहीं पे छूट जाएगा बराबर में, 10 आपका ऐसे ही रहेगा, 5 यहाँ भाग में इधर आएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो गुणा में आपका ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो t बराबर में आपको कितना आंसर निकल जाएगा, 10 पंजे कितना हो जाएगा आपका, ये 50 हो जाएगा। तो टी का मान आपको कितना आ गया, 50 आ गया। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन,
हैं अपन, ये आपका दे रखा है 2x बटे में 3 बराबर में क्या है आपका 18। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, पहले अभी मैंने बताया आपको कि कोई संख्या अगर भाग में होती है तो दूसरी तरफ जाती है तो कहाँ चली जाती है, वो गुणा में चली जाती है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा बराबर में ये आपका 18 और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2, यहाँ पे x के साथ में क्या है, गुणा में हैगा, तो x को आप यहीं पे छोड़ देंगे बराबर में 18 गुणा में आपका 3, अब बट्टे में आ जाएगा आपका ये 2, क्योंकि यहाँ पे भाग गुणा में था तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो अब 2 के पाड़े से 18 को काट दिए, 2 के पाड़े से 18 कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो x बराबर में आप कितना आंसर निकल जाएगा, 9 गुणा में 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया 27। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आपका 27। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन आपका 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1.5। अब देखिए दशमलव में संख्या दे रखी है, दशमलव संख्या दे रखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे वाई अपॉन में क्या है 1.5, यानी कि भाग में है, तो भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू वाई। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 6 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। अब एक संख्या हो गई तो गुणा का निशान, एक से करेंगे तो ये आपका 6 और एक एकम कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 0 और 8 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब कितना आंसर निकल गया, देखिए अब गुणा में है तो गुणा में क्या करता है, जब आप पॉइंट गिन लेते हैं कितनी संख्या के बाद में हैगा, तो पहले वाले क्वेश्चन में 1 के बाद में, दूसरे वाले में भी 1 के बाद में, टोटल कितने के बाद में, 2 के बाद में। तो पॉइंट भी आप 2 के बाद में लगा देंगे, यानी कि पीछे से 2 के बाद में लगाएंगे, 0 और 4 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 2.4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि वाई का मान होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए 7x माइनस का 9 इज इक्वल टू 16 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या 7x माइनस का 9 इज इक्वल टू 16, तो 7x आपका यहीं पे एज इट इज रह जाएगा बराबर में 16, ये 9 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ओके, ये 7x इज इक्वल टू 16 में 9, 16 में आप 9 ऐड कर देंगे तो 9 6 आपका कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल 1 और 1 और 1 कितना आपका हो जाएगा 2, तो आपका 25 आ गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 अपॉन में क्या है 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा 25/7। अब इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं, जब दशमलव में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भाग कैसे करेंगे, 25 आपका अंदर रहेगा और 7 बाहर रहेगा, तो 7 के पाड़े में 25 आता नहीं है, उसे छोटी संख्या क्या आती है, 7 या 21। ठीक है, 7 या 21 आता है, और कितना बच जाएगा आपका, ये 4 बच जाएगा। तो यहाँ आप 4 अगर शेष बच रहा है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाते हैं आपके यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 7 के पहाड़े में 40 आता है नहीं, तो 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छः 42 हो जाएगा। तो 7 पंजे आप क्या रखेंगे, 35, 35 रखेंगे, आप कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। पॉइंट लगाइए 0, तो 7 सत्ते दोबारा कर सकते हैं 49 या 1 बच जाएगा। अब आप पॉइंट के बाद हम 2 संख्या तक करते हैं तो पॉइंट में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.57, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा। आप इसको बट्टे में भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पॉइंट में निकालें, अगर बोल रखा है हमें पॉइंट में निकालने के तो आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए अपना। अब क्या है 14y इज माइनस का 8 इज इक्वल टू 13, यानी कि 14y माइनस का 8 बराबर में 13 आएगा। तो देखिए 14y आपका एज इट इज रहेगा बराबर में ये 13, 8 या माइनस का इधर जाएगा तो आपका ये प्लस का 8 हो जाएगा, और 14y यहीं पे एज इट इज बराबर में 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 21। तो y बराबर में आपका क्या हो जाएगा 21 अपॉन में क्या हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ y 14 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये दोनों किसकी टेबल कटते हैं, नहीं कटते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 21 अपॉन में 14, यानी कि 21 अपॉन में 14। ठीक है, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन। 11 आपका 17 प्लस में 6p इज इक्वल टू 9। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों यहाँ पर रहेंगे, यानी इस तरफ आएंगे तो 17 को भी आप किधर लेके जाएंगे, दूसरी तरफ, तो 6
p आपका एज इट इज रहेगा 9, यहाँ पे 17 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो 6p एज इट इज रहेगा बराबर में। अब 9 में 17 तो माइनस हो नहीं सकता, लेकिन 17 में से 9 माइनस हो सकता है। तो 17 में से 9 माइनस आप करेंगे तो माइनस का आपका 8 आएगा। माइनस का 8 कैसे आएगा, क्योंकि 17 में से आप 9 अगर माइनस करते हैं तो आपका 8 आता है, और बड़ी संख्या आपकी माइनस की, इसलिए आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम संख्या को माइनस कर रहे होते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि बड़ी संख्या का कौन सा साइन आएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमारी प्लस की है और संख्या मेरी माइनस की है, जैसे कि 3 माइनस का है, प्लस का हमें 5 दे रखा है, तो माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जो संख्या हमारा जो आंसर आता है उसके आगे साइन कौन सा आएगा ये बताएगी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए आपका माइनस तो होगा लेकिन साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 आपका क्या होगा, प्लस का होगा। यही अगर आपका क्या होता कि आपका यहाँ पे लिखा होता माइनस का 5 प्लस का आपका 3 लिखा होता है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन आपका किसकी, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का आंसर किसका कितना आता, माइनस का 2 आता। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अपना 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है आपका, x अपॉन में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे x अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा, आपका ये 7 और ये 1 आपका यहाँ पे माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, x अपॉन में 3 एज इट इज रह जाएगा बराबर में 15 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 15। ठीक है, अब 7 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 एकम 15। ठीक है, बराबर में देखिए अब x अपॉन में 3 एज इट इज रहेगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, माइनस का क्या आ जाएगा 8, 8 और बट्टे में आपको कितना आ जाएगा, ये 15। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 15x हो जाएगा बराबर में 8 दिया 24 माइनस का हो जाएगा, 24 माइनस का हो गया। उसके बाद में x आपका एज इट इज रह जाएगा बराबर में माइनस का 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। तो x का मान आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 8 बट्टे में 5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, और 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 3 6, तो p का मान आपको कितना आ जाएगा, -4 बट्टे में 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 10वें क्वेश्चन में भी 21 बट्टे में 14 था, तो ये आपका किसे 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, तो y का मान आपको 3 बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 बट्टे में 2 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनली 2.1 आपको समझ में आई होगी, और ये हमारे क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। 12वें क्वेश्चन में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, देखिए हम इसको थोड़ा और आसानी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। 12वां आपका सवाल है क्या, x बट्टे में 3 प्लस का 1 बराबर में क्या है 7 बट्टे में 15। ठीक है, ये सवाल है आपका। देखिए क्या करेंगे हम, x बट्टे में 3 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है, बराबर में 7 बट्टे में आपका कितना है 15, एक यहाँ आपका प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बट्टे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बट्टे में 3 बराबर में 15 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 की गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7 और माइनस है तो माइनस 15 गुणा 1 से 15 एकम 15, तो अब क्या हो जाएगा x बट्टे में 3 बराबर में, आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का आपका 8 आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा तो, और बट्टे में 15, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि x गुणा 15 के साथ में और 8 की गुणा 3 के साथ में, तो ये वाला आपका हो जाएगा 15x बराबर में 8 तिया 24 माइनस का 24 हो जाएगा ये आपका। तो x आपका एज इट इज रहेगा, और आपका माइनस का 24 और 15 आपका यहाँ पे गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में 15 हो जाएगा, और आपका कट जाएगा कितने, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे आपका 24, तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बट्टे में 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये सवाल हमारे समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप ना एक प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका समाधान जल्दी से जल्दी आपको देने का कोशिश करेंगे। इस क्लास को यहीं तक ही रखते हैं, धन्यवाद।